हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल टेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स। मेरा नाम है विवेक और चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे जानते ही है का? हाँ, हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोशन से। हम लोगों ने पिछली साइड्स लास्ट लेक्चर में ये स्लाइड में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि ये क्या था। ये देखिए, लाइट्स काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मूव कर रही है, देखो एकदम तेज़ी से जा रही है। आप जब बाइक के बैठ के एकदम तेज़ी से रात को गाड़ी चलाते हो तो ऐसा सब कुछ दिखता है ना। क्या आप लोग बाइक नहीं चला सकते? अच्छा, नहीं चला सकते, कोई नहीं, पापा के पीछे बैठ जाओ और उनको बोलो कि तेज़ चलाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलना, ऐसा नहीं करना है। तेज़ बाइक चलाना गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए तेज़ बाइक मत चलाओ, सुरक्षित रहो। तो अगर तेज़ बाइक चलाए तो हमें ऐसा दिखता है कि लाइट सारी पीछे चल रही है ऐसा, और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखता है ना। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये लड़का यहाँ पे दौड़ रहा है। आप लोग तो दौड़ सकते हो, तो दौड़िए। जब हम दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें पीछे जा रही है और हम आगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है हमें। बट सारी चीज़ें पीछे नहीं जा रही है, सिर्फ हम आगे जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा दिखता है कि आसपास की चीज़ें पीछे जा रही है और हम यहीं पे है। इसे ही तो कहते हैं रिलेटिव मोशन, मतलब कि एक दूसरे के सापेक्ष में जो मोशन होती है उसे। मैं आगे जा रहा हूँ बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ और जो मेरे आसपास जो चीज़ें हो वो सब पीछे जा रही है। बट ऐसा नहीं होता ना, हम आगे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो वहीं पे वहीं है। बट ये है एक रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल। रिलेटिव मोशन मोशन क्या चीज़ थी? हम जब मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूवमेंट, जैसे कि ऐसे चलना, आगे पीछे चलना, तो उसे मोशन कहते हैं। तो रिलेटिव मोशन मतलब कि क्या? एक दूसरे के रिलेटिव, एक दूसरे के सापेक्ष में चलना। जैसे कि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये पेन ऐसे जा रही है आगे, तो ये मेरे रिलेटिव में ये पेन आगे जा रही है। बट वो पेन क्या बोलेगी कि नहीं, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब कि पेन जो है वो यहीं पे खड़ी है और मैं ऐसे पीछे जा रहा हूँ। तो उसके रिलेटिव में, मतलब कि उसके सापेक्ष में मैं मोशन में हूँ। मेरे सापेक्ष में पेन मोशन में है और पेन के सापेक्ष में मैं मोशन में हूँ। आपको समझ में आ रही है बात? हाँ, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ट्रेन में क्या होता है कि हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और ऐसे बैठ गए। चलो, हमारे सामने कुछ लड़के बैठे हो सकते हैं या फिर कोई भी बैठा हो सकता है, हमारे आजू बाजू में लोग बैठे होते हैं, तो वो बैठे होते हैं और हम भी बैठे हुए हैं। तो हमारे रिलेटिव में वो लोग बैठे हुए हैं, हम उनके रिलेटिव में हम लोग बैठे हुए हैं। बट जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, तो वो सारे लोग ऐसे पीछे जा रहे होते ना, ऐसा दिखता है हमें। बट क्या वो लोग पीछे जा रहे हैं? नहीं, वो लोग तो खड़े हैं वहीं पे, हमारी ट्रेन आगे जा रही है। तो उनके रिलेटिव में, उनके सापेक्ष में हम लोग आगे जा रहे हैं और हमारे रिलेटिव में, हमारे सापेक्ष में वो लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये होती है रिलेटिव मोशन का एग्जांपल। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक और बस का एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग बस में बैठे हो? हाँ, बैठे हो। तो जब बस में बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारे बाजू में जो बैठा है वो ऐसा बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। तो उनके रिलेटिव में, उनके सापेक्ष में हम लोग स्टेडी बैठे हैं। स्टेडी मतलब कि ऐसे ही, कुछ हम मोशन नहीं कर रहे, हम मूवमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और उनके रिलेटिव में हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे रिलेटिव में वो कुछ नहीं कर रहे। बट जब हम बस की खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे जा रही है, ऐसा दिखता है ना, हमें ऐसा दिखता है। बट वो लोग तो पीछे नहीं जा रहे, हमारी बस आगे जा रही है। तो वो लोग बोलेंगे कि ये जो लोग बस में बैठे हैं वो बस में बैठे और जो बस है वो आगे जा रही है। तो हमारे रिलेटिव में वो मोशन में है और उनके रिलेटिव में हम मोशन में है। और लेकिन मोशन कौन कर रहा है? बस चल रही है, मतलब कि हम चल रहे हैं। बट उनके रिलेटिव में हम मोशन में है और हमारे रिलेटिव में वो मोशन में है। समझ में आ रहा है आपको बात? ये होती है रिलेटिव मोशन। अच्छा, अगर आपको समझ में ना भी आए तो चलेगा। अभी आप क्या करें कि सोचिए इसके बारे में। साइकिल चलाइए या फिर बाइक में बैठे या फिर बस में बैठे या फिर कार में बैठे, तब आप ऑब्जर्व करना अपने आसपास, खिड़की के बाहर और अंदर भी, कि जो हमारे साथ बैठे हुए लोग होते हैं वो हमें नहीं दिखते मोशन में, बट जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग मोशन में दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप इसके बारे में सोचना घर पे बैठे बैठे। जैसे कि ये एक और कार का एग्जांपल भी मैंने दिया कि जो अंदर बैठे हुए लोग होते हैं वो मोशन में नहीं होते, बट जो बाहर वाले लोग होते हैं वो मोशन में होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं।
तो इसी तरह से मोशन एक रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव मतलब कि एक दूसरे के सापेक्ष में होती है। समझ में आ रहा है आपको बात? यस। चलिए आगे बढ़ते। इसके कुछ टाइप्स भी है। ये अलग अलग मोशन में बहुत सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, मोशन के भी पार्ट्स होते हैं, तो हम वो पार्ट स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रांसलेशनल मोशन। अरे भाई ये तो कितना बड़ा वर्ड है, देखो तो सही, TRANSLATIONAL, इतना बड़ा। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल। मेरे पीछे दोहराइए, ट्रांसलेशनल। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पूरी मतलब कि पूरी की पूरी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने पैर उठाया और आगे रखा और दूसरा पैर अगर उठाया आगे रखा, तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, बस। तो मैंने कौन सी मोशन की? ट्रांसलेशनल मोशन की। एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया। यस। आप अपने घर से अपने मामा के घर जाते होंगे, या फिर अपने अंकल आंटी के घर जाते होंगे, या फिर किसी और रिलेटिव के घर जाते होंगे ना, तो आप क्या करते हैं? अपने घर से निकलते हैं और उनके घर पे जाकर रुकते हो। तो ये जो मोशन हुई ना, उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आ रही है बात? यस। जैसे कि मैं अगर अहमदाबाद में हूँ अभी, और मैं यहाँ से बस में बैठता हूँ और अपने गांव चला जाता हूँ सूरत या फिर अमरेली या फिर जूनागढ़, कहीं भी चला जाता हूँ गुजरात में या फिर इंडिया में कहीं भी, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे गया, तो उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। आप करते ही है ये ट्रांसलेशनल मोशन हर रोज़। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो उसमें भी दो पार्ट्स है। एक पार्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा पार्ट है कर्विलिनियर मोशन। अब आपको फिर से ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है? अरे मुझे भी नहीं आ रहा है, ये क्या? चलिए हम देखते हैं कि ये वर्ड क्या है। ऐसे रेक्टिलिनियर। अब मुझे ये वर्ड पता है, लीनियर। लीनियर मतलब कि स्ट्रेट पाथ, सीधा पाथ जो होता है ना, उसे कहते हैं लीनियर पाथ। फिर ये है कुछ रेक्टिलिनियर मोशन, और ये मैंने कुछ ड्राइंग भी बनाई है यहाँ पे। तो चलिए इससे समझने का ट्राई करते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये जो रास्ता है वो एकदम सीधा रास्ता है और उस पर कार मूव कर रही है। अच्छा, तो मैं समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सीधे पाथ पर गति करते हैं, एकदम स्ट्रेट पाथ हो और उस पर गति करो, तब जो मोशन होती है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये मैंने की रेक्टिलिनियर मोशन, क्यों? क्योंकि ये एकदम सीधा पाथ है, मैं आगे गया और ये पीछे भी आ गया, एकदम सीधा पाथ पर गति हो रही है, तो बस इस सीधे पाथ की गति को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी मोशन होती है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन की क्या, कि अगर मैं कहीं ऐसे घूम के जाऊँ, मैं यहाँ पे आगे आया और फिर पीछे आ गया, फिर से आगे आया और फिर पीछे गया, तो इस तरह से आप अगर आगे पीछे होकर जाओ, मतलब कि आप ऐसे कर्व बनाकर मोशन करो। ऐसे ये देखो, ये जो कार चल रही है वो ऐसे क्या है कि रोड जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, ऐसे घूम कर जा रही है रोड, बस। तो ऐसे मोशन को कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। समझ में आ रही है बात? हाँ, आ रही है बात। कर्विलिनियर मोशन के एग्जांपल। अच्छा, आप लोग कभी आबू अंबाजी घूमने गए हो? नहीं गए? अच्छा, नहीं गए। पावागढ़ घूमने गए हो? हाँ, गए हो। तो वहाँ पे पता है जो कार होती है वो ऐसे ऐसे पर्वत के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम कर चढ़ती है, पता है ना? हाँ हाँ, पता है आपको। तो बस जो ऐसे ऐसे पर्वत के ऊपर गोल गोल घूमते घूमते चढ़ती है, तो उसकी कार की जो मोशन होती है, गाड़ी की जो मोशन होती है, उसे कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। क्योंकि वो पाथ जो है वो मुड़ा हुआ ऐसे घूम रहा है ना पाथ, बस। तो ऐसी मोशन को कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। सही है, दोनों के एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए, दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझ आ गए। एक है रेक्टिलिनियर, एक है कर्विलिनियर। दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए, मोशन भी समझ में आ गए, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे भाई? चलो चलो, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अच्छा, अब बढ़ेगा। अब है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है भाई? सर्कुलर मोशन, इसके नाम पे फोकस करते हैं, सर्कुलर। तो सर्कुलर वर्ड किससे मिलता है? सर्कल से मिलता है, सर्कल।
आपको पता है सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है मतलब कि गोल। हाँ, तो जब कोई भी चीज़ ऐसे गोल गोल मोशन करती है, गोल 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 गोल, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है जब कोई मोशन, जब कोई चीज़, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं सर्कुलर मोशन, गोल गोल। जैसे कि चलो मैं तो यहाँ पे घूम नहीं सकता, बट ये पेन घूम सकती है। ये पेन है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है यहाँ पे, बस। तो ऐसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में भी दो पार्ट्स है। एक पार्ट है रिवोल्यूशनरी मोशन, दूसरा पार्ट है रोटेटरी मोशन। चलिए हाँ मैं बताता हूँ, अरे रुकिए तो सही। पहला पार्ट है रिवोल्यूशनरी मोशन। रिवोल्यूशनरी मोशन मतलब क्या? अगर मैं कोई एक चीज़ को फिक्स कर दूँ, जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे फिक्स कर देता हूँ, चलो ये ऐसे गोल गोल फिक्स, और ये पॉइंट के आजू बाजू में एक रोड बना देता हूँ ऐसे, और इस रोड पे कोई मोशन करेगा कोई भी चीज़, तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन। और उसकी मोशन को कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक साइकिल बना दी ऐसे, बूम 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 बूम, और उस पर एक बच्चा बैठा है। ये बहुत ही ज़्यादा गंदी साइकिल मैंने बनाई है, बट आप लोग समझ गए कि अगर ये साइकिल अब ऐसे गोल 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 घूमती है, हाँ गोल 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 गोल, तो ऐसी मोशन को कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट, एक ये अपनी उंगली ऐसे फिक्स कर देता हूँ, और ये लेता हूँ एक पेन, और ये पेन ऐसे ऐसे घूम रही है। अब देख रहे हो ना, पेन को देखो, पेन को देखो, मुझे नहीं। तो ये पेन की जो मोशन है उसे कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। समझ में आ गई बात? ये वर्ड अच्छे से याद रखो, रिवोल्यूशनरी मोशन। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वर्ड है और पहला वर्ड है, वो दोनों वर्ड एकदम मिलते जुलते हैं, तो आप उन दोनों को मिक्स मत करना। ये है रिवोल्यूशनरी और दूसरा है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, इसका भी एग्जांपल है हमारे पास। हाँ, जब कोई चीज़ अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमती है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं ऐसे गोल गोल घूमने लगा, हाँ तो मैंने एक सर्कल लगाया ऐसे, अपनी ही जगह पे खड़े हुए ऐसे सर्कल लगाया ऐसे, तो ये जो मोशन हुई ना उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। क्या कहते हैं उसे? रोटेटरी मोशन। उसे स्पिन कहते हैं। क्या? स्पिन। आपने वो स्पिनिंग टॉप तो घुमाया ही होगा घर पे, वो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, अपनी अपनी जगह पे ऐसे 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 गोल गोल घूमता है, तो बस, तो उसी चीज़ को स्पिन कहते हैं। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता जिसे हम कहते हैं, वो अपनी जगह पे ऐसे ही गोल 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 घूमती है, और जिससे हमें क्या लगता है कि जो सूर्य दादा है वो ऐसे ईस्ट में से बाहर निकलते हैं और फिर ऐसे चल के वेस्ट में डूब जाते हैं, ऐसा दिखता है ना हमें। सुबह सूर्य दादा ऐसे बाहर निकलते हैं और फिर वेस्ट में जाके ऐसे डूब जाते हैं, तो वो होता है अर्थ का जो स्पिन होता है ना, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब कि जो हमारे दिन बढ़ते हैं ना आगे आगे, कि आज 24 डेट है, कल 25 डेट होगी, ये जो दिन बदलते हैं ना, ये एक दिन लगता है अर्थ को ऐसे एक चक्कर लगाने में, ऐसा गोल घूमने में अर्थ को एक पूरा दिन लग जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ। अब आपने बोला सर आप दो चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास क्या है ना कि मायक लगा हुआ है, तो उसका वायर भी है, तो वो भी मुझे लपेट लेता है तो मैं ऐसे घूम नहीं सकता। आप लोग समझ रहे हो? फिर जो हमारी अर्थ है ना, वो सूर्य के आसपास भी ऐसे गोल गोल बड़े बड़े चक्कर लगाती है। ये जो हमारा सन है ना, वो ऐसे सेंटर पे है, जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। पता है ना आपको, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि मंगल एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, विनस जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश नेम्स भी है उनके, हिंदी नेम भी है। तो और ये सारे प्लैनेट्स मिलकर और सन मिलकर एक पूरी सिस्टम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 9 प्लैनेट्स है। कितने? 9 प्लैनेट्स। उसमें से फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? बोलिए बोलिए। बुध। बुध काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक है ना, उसे क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। ये सन है हमारा, ये है सन। मैं थोड़ा और, चलो ना इसे निकाल ही देता हूँ।
चलिए हमने इसको निकाल दिया और चलिए अब ये है सन। आप फोकस करना यहाँ पे, ये जो है ना वो सन है, वो आसमान में दिखता है ना आपको, हाँ वो ऐसे सेंटर पे बैठा हुआ होता है और उसके आसपास मर्क्यूरी ऐसे चक्कर लगाती है। फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी, क्या कहते हैं बुध ग्रह, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं ना, वो प्लैनेट है वो एक। फिर आता है वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह। ये सबसे तेजस्वी ग्रह है, ये रात को आसमान में दिख सकता है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, ये काफ़ी मस्त दिखता है। फिर आती है अर्थ हमारी, हाँ अब क्या करते हैं, ये है हमारा सन और इसके आसपास अर्थ जो है, ये है हमारी अर्थ, वो ऐसे गोल गोल घूमती है, यहाँ से यहाँ तक गोल 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 गोल, और उसे पूरा ये इतना बड़ा चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। कितना टाइम लगता है? 365 दिन, 365 डेज। और 365 डेज को हम क्या कहते हैं? एक ईयर, 1 ईयर, मतलब कि पूरा साल। तो अर्थ को सन के आसपास चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है, 365 दिन, 365 डेज। और सन को अपनी ही जगह पे ऐसे घूमने में सिर्फ 1 दिन लगता है। तो जो अर्थ है वो क्या कर रही है? ऐसे अपनी जगह पर भी घूम रही है और ऐसे घूमते घूमते सन के आसपास भी घूम रही है, मतलब कि ऐसे 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 घूमते घूमते फिर सन के आसपास ऐसे 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 भी घूम रही है। समझ में आ रही है? मतलब कि ये जो पेन है, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, ये पेन है ऐसे ऐसे गोल गोल भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी घूम रही है। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, तो ये जो अर्थ है ना वो दोनों तरह के मोशन करती है, रोटेशनरी रिवॉल्यूशनरी मोशन भी करती है और रोटेटरी मोशन भी कहती है। रोटेटरी मोशन को क्या कहते हैं? स्पिन भी कहते हैं, और रिवॉल्यूशनरी मोशन को तो कुछ नहीं कहते, उसको सिर्फ गोल 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 घूमना होता है। हो गई ये बात? क्या आपको समझ में आ रही है सारी बातें? मैंने आपको ये भी समझा दिया कि 1 साल किसे कहते हैं, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि 1 दिन कैसे कहते हैं। अब ना आप क्या कर रहे हैं कि ये सारी बातें ना अपने मम्मी पापा को बताना, वो काफ़ी खुश होंगे कि उनके बच्चे को इतना ज़्यादा आता है, वाह, उनको तो पता ही नहीं होगा ये सब, तो मज़ा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और मोशन की चर्चा करते हैं, थोड़ी और मोशन देख लेते हैं। अब आती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब क्या? रैंडम मतलब कुछ भी, जब कोई मोशन या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी करता है तो ऐसी मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। जैसे कि पेन अभी यहाँ है, अब यहाँ पे आ गई, फिर 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 यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आ गई। मतलब कि ये पेन कभी कब कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, बट जा रही है। मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो मैं कभी भी कुछ भी कर रहा हूँ, तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। जैसे कि अभी ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ चला गया, गायब हो गया भाई, अरे आ गया वापस, चलो 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 चलो, चला गया। तो ऐसी जो मोशन होती है, ऐसी मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। समझ में आ गई? अच्छा, आपने चींटी देखी होगी अपने घर में, देखी है ना चींटी? हाँ, उसको ऐसे देखना, चींटी क्या करते हैं? कभी यहाँ पे होती है, फिर अगर उसको यहाँ से खाने की खुशबू आ रही है तो वहाँ चली जाती है, फिर उसको अगर यहाँ पे खाने की खुशबू आ रही है तो यहाँ पे चली जाएगी, फिर अगर यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगी। तो वो कुछ भी कहीं भी कैसे भी मूव करती है। तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। आपको रैंडम मोशन के अलग अलग एग्जांपल्स फाइंड करने हैं, ये आपका टास्क है आज का। करोगे? करोगे, क्यों नहीं करोगे भाई, करोगे। फिर बात आती है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है भाई? अब ये सर पहले ये तो बताओ, ऑसिलेटरी मतलब क्या? अच्छा, ऑसिलेटरी मतलब भी आपको नहीं पता? हाँ, ऑसिलेटरी मोशन मतलब कि जब कोई चीज़ हिलक डुलक करती है, हिलक डुलक हिलक डुलक हिलक डुलक, तो ऐसी मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं पेन को यहाँ पे रखूँ, फिर पेन को यहाँ पे ले जाऊँ और फिर छोड़ दूँ, तो ये पेन फिर वापस यहाँ पे ले जाऊँ, फिर छोड़ दूँ, तो ये पेन यहाँ से ऐसे ऐसे मोशन कर रही है। जैसे कि ये पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ पर जाता है, फिर वापस आ जाता है।
आपने ये मूवी में देखा होगा कि हीरो जो होता है वो विलन को ऐसे ऐसे कुछ दिखाता है और उसको हिप्नोटाइज कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। तो ये इसका यूज़ होता है ऐसे ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। या फिर आपके घर में वो बड़ी घड़ी होगी, है वॉच बड़ी वाली, ऐसे होते हैं कि उसमें यहाँ पे टाइम दिखाता है और नीचे एक ऐसा कुछ लटका हुआ होता है, वो ऐसे 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 घूम रहा होता है। देखा है आप लोगों ने? ऐसे ऐसे मोशन होती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। तो ऐसी मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो चीज़ कर रही है आगे पीछे हो रही है उसे कहते हैं ऑसिलेशंस। क्या कहते हैं उसे? मेरे पीछे दो रहे, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, मतलब कि हिलक डुलक, हिलक डुलक। अच्छा, आप गार्डन में गए हो, बगीचे में, हाँ, आप हिचके पे बैठते होंगे, झूला झूलते होंगे। तो अब झूला झूलते तो वो कैसी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि आप उसमें आगे जाते हो, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। यस, तो ऐसी मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, क्या आपके पास कोई और एग्जांपल है ऑसिलेशंस के? है? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपके पास और क्या क्या एग्जांपल है ऐसे ऑसिलेशन के। आपको अपने आसपास, अपने घर में या फिर अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है कि आज सर ने ये बताया मुझे कि ऐसी ऐसी मोशन होती है, फिर ये रैंडम मोशन होती है, ये जो चींटियाँ होती है वो रैंडम मोशन करती है, फिर हम जब झूला झूलते हैं तो ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आपके दोस्त को भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। आपके दोस्त सोचेंगे ये तो बड़ा स्मार्ट हो गया है आजकल, स्किल ट्रेड के लेक्चर्स देखते देखते, हमें भी विवेक सर से पढ़ना होगा। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पीरियोडिक मोशन। क्या है हमारे पास? पीरियोडिक मोशन। अच्छा भाई, अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? आप लोग रबर के बॉल से तो खेलते होंगे। रबर के बॉल से खेलते हो? क्या खेलते हो कि नहीं? हाँ, खेलते हो। हाँ, तो रबर के बॉल को अगर मैं यहाँ पे ऐसे गिरा दूँ तो वो क्या होगा? वो बाउंस होकर ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे वो नीचे जाएगा, फिर बाउंस होकर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये तो बहुत तेज़ जा रहा है भाई। हाँ, तो ऐसे तेज़ बॉल जब नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता है, मतलब कि वो किसी दो प्लेसेस के बीच में मोशन करता है और दोनों एंड ऐसे फिक्स होते हैं कि अगर वो यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ। अरे ये बहुत तेज़ है, चलो हम अपना बॉल बना देते हैं। बॉल यहाँ और फिर यहाँ, और उन दोनों के बीच का टाइम फिक्स होता है। मतलब कि बॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बॉल को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बॉल को दूसरी जगह से पहली जगह से आने में लगता है। तो बॉल की ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन में एक वर्ड आता है पीरियड। पीरियड मतलब कि एक टाइम का इंटरवल, मतलब कि एक टाइम का गैप, कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा उतने टाइम को बोलते हैं पीरियड। वैसे तो ये आधा पीरियड हुआ यहाँ से यहाँ आने में, और फिर वापस बॉल यहाँ से यहाँ जब आता है, यहाँ से बॉल ने शुरुआत की, इसे कहते हैं जगह नंबर 1। फिर बॉल गया जगह नंबर 2 पे, इसे बोलते हैं जगह नंबर 2। फिर वो बॉल यहाँ से फिर से 1 पे आ गया, तो 1 से 2 और 2 से 1, इतना बॉल को आने जाने में जितना टाइम लगा उतने टाइम को एक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पीरियड, 1 पीरियड। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही अपनी वो मोशन को रिपीट करता है। पहले 1 से 2 और 2 से 1 एक पीरियड, फिर से 1 से 2, 2 से 1 दूसरा पीरियड। तो ऐसे ही वो चलता ही रहता है। तो ऐसी मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल दो चलो मुझे, चलो जल्दी से पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल दो। क्या है? ये बॉल, हाँ ये बॉल तो मैंने एग्जांपल दिया ना, अब आप नए एग्जांपल्स दो। क्लॉक, क्या क्लॉक? अच्छा हाँ, क्लॉक में क्या होता है कि जो सेकंड वाला कांटा होता है वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
बट वो फिर से पूरा चक्कर लगा के वापस यहाँ आ जाता है, मतलब कि 60 सेकंड में वो फिर से यहाँ पे आ गया। तो 60 सेकंड क्या हुआ, उसका पीरियड हुआ। क्या हुआ, पीरियड हुआ। इसने बोलने 1 से 2 पे गया, 2 से 1 पे आया, तो 1 2 2 1 ये हुआ एक पीरियड। तो ये क्या हुआ, 12 यहाँ पे 12 बजे, चलो 12 बजे पर है, ये एक काटा है। फिर यहाँ से पूरा सर्कल घूम के फिर यहाँ पे आने में उसको कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड लगती है। सेकंड वाले काटा जो होता है ना, सबसे बड़ा पतला वाला, एकदम मैं जितना पतला काटा, हाँ, तो उसको पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगते। तो 60 सेकंड क्या हुआ, उसका एक पीरियड हो गया। फिर जो जो बड़ा काटा होता है, ऐसे बड़ा और थोड़ा मोटा काटा, मिनट काटा जैसे हम बोलते हैं, उसको कितना टाइम लगता है, उसको यहाँ से यहाँ आने में 60 मिनट लगती है। कितनी, 60 मिनट लगती है। तो उसका पीरियड क्या हो गया, 60 मिनट। फिर जो छोटा वाला काटा होता है, जिसे हम ओवर काटा भी बोलते हैं, या फिर घंटे दिखाने वाला जो काटा होता है, वो उसे तो 12 घंटे लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में। तो उसका पीरियड क्या हो गया, 12 घंटे हो गया। क्या आपको समझ में आ रही है बात? क्लॉक को कैसे देखते हो आपको पता है, हाँ। उसमें ये 3 कांटे क्या होते हैं वो आपको पता है, हाँ। एक होता है सेकंड वाला काटा, उसको लगता है 60 सेकंड एक सर्कल ख़त्म करने में। फिर होता है मिनट वाला काटा, उसको लगती है 60 मिनट एक सर्कल ख़त्म करने में। और फिर आता है ओवर वाला काटा, जिसे 12 ओवर लगते हैं एक चक्कर लगाने में। समझ में आ रही है बात, हाँ। तो ये जो थे 60 सेकंड, 60 मिनट, 12 ओवर, ये उसके पीरियड्स थे। क्या थे, पीरियड्स। तो ऐसी होते हैं पीरियोडिक मोशन। फिर चलो देख लेते हैं दूसरा पार्ट है कंबाइंड मोशन। अच्छा, वो तुमने देखा ही नहीं अभी। कंबाइंड मोशन, कंबाइंड वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कभी सुना है क्या? अच्छा, इसमें तो देखो यहाँ पे शेडो भी आ रहा है। वाह, कितना मस्त है नहीं सर, है ना? हाँ, मस्त है। ये मैंने एडिट किया मैंने, हाँ। अब ये क्या है, कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन मतलब क्या, किसी भी 2 चीज़ को अगर ऐसे जोड़ दो तो उसको कहते हैं कंबाइंड होना। जब 2 चीज़ ऐसे जुड़ जाती है तो उसे कहते हैं कंबाइन होना। तो अगर जब एक से ज़्यादा मोशन हो, एक से ज़्यादा मोशन जब कंबाइन हो जाती है तो ऐसी मोशन को कहते हैं कंबाइंड मोशन। सर इसके एग्जांपल क्या है, मैं देता हूँ आपको एग्जांपल्स। ये रहे उसके एग्जांपल्स। जैसे कि ये है ट्रक। अब ट्रक क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, वो आगे जा रहा है, फुल स्पीड में वो आगे जा रहा है। तो ट्रक फुल स्पीड में आगे जा रहा है, लेकिन उसके टायर्स, आप लोग ये टायर्स देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो घूमने वाली मोशन है उसे क्या कहते हैं, बोलो बोलो, रोटेटरी मोशन। हमने अभी देखा था ना, यहाँ पे देखो 2 स्लाइड्स पहले ही देखा था हमने, 1 2 सर्कुलर मोशन, और उसमें से एक थी, अरे ट्रांसलेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या था, वो अपनी जगह पे से गोल 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 एक पॉइंट के अंदर गोल 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 घूम रहा था, अपने पॉइंट पे ऐसे ऐसे गोल गोल, सॉरी ऐसे ऐसे नहीं, वो तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे गोल गोल, उसे क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। देखा, हाँ देख लिया। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आगे। तो जो टायर्स होते हैं वो अपनी जगह पे ऐसे, उसको सेंटर एक मानता है, हाँ। टायर के बीच में एक सेंटर होता है, ये हुआ सेंटर, और जो टायर होता है इसके आसपास ऐसे ऐसे घूमता है, गोल 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 गोल। और टायर जब ऐसे गोल 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 घूमता है तो पूरा ट्रक ऐसे आगे 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 बढ़ता है। तो ट्रक पूरा क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन। वो फिर लीनियर भी हो सकती है, या फिर ऐसे गोल 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 कर्व्ड पाथ पर भी हो सकती है। तो ये हो गई ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल, कितना बड़ा स्पेलिंग है, हम यहाँ पर लिख देते TRA, ट्रांसलेशन। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात? तो जो ट्रक है वो कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन, और उसके जो टायर है अपने सेंटर के अराउंड कर रहे हैं रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन का एक टाइप है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल हो गया। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल भी ले लो।
ये है एक कार है, कार जैसा एक ट्रक है। अब यहाँ पे ये यहाँ तक कार है, फिर आगे पीछे ट्रक है। पता नहीं ये क्या बना दिया लोगों ने। हाँ, और इसे ये जो पूरी चीज़ है कार ट्रक, हम क्या बोलेंगे इसे? कार ट्रक। वो क्या कर रही है? आगे बढ़ रहा है वो पूरा ऐसे। ये कहाँ, ये बीच में आ रहा है, निकाल देते चलो। हाँ, वो क्या हो रहा है? पूरा ऐसे आगे भी बढ़ रही है ट्रक, और उसके टायर्स जो है वो सेंटर के अराउंड गोल 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 भी घूम रहे हैं। तो उसे गोल 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 घूमने को क्या बोलते हैं? सर्क्यूलर मोशन। और ये सर्क्यूलर मोशन का कौन सा टाइप है? वो अपने सेंटर के अराउंड फिक्स, सेंटर के अराउंड गोल 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 घूम रही है। हाँ, तो उसे कौन सा मोशन कहते हैं? रोटेटरी मोशन। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, समझ गए। ट्रांसलेशन, सर्क्यूलर। तो ये हमने ये दोनों मोशन को कंबाइन किया और तब जाकर ये कार ट्रक आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? कंबाइंड मोशन। मैं तो थक गया बच्चों। क्या आप लोग भी थक गए आज का ज्ञान लेते लेते? अरे मज़ा आ रहा था आपको? अरे बहुत मज़ा आया। चलो, हम लोगों ने आज कितनी सारी मोशन देख ली। ये क्या है भाई? हाँ सॉरी, हाँ, हम लोगों ने आज कितनी सारी मोशन देख ली। हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन देख ली, सर्क्यूलर मोशन देख ली, ऑसिलेटरी मोशन देख ली, फिर ऐसे रैंडम मोशन भी देख ली, फिर ये ऐसे सबकी कंबाइंड मोशन भी देख ली। सारी मोशन, और भी कोई रह गई क्या? ये है पीरियोडिक मोशन। हमने सारी मोशन देख ली। फिर उन लोगों के टाइप्स भी देख लिए कि ट्रांसलेशनल मोशन में 2 टाइप्स होते हैं, सर्क्यूलर में भी 2 टाइप होते हैं, बाकी सब तो ऐसे सिंगल थे। आप लोगों को क्या करना है कि ये सारे टाइप्स का और ये सारी मोशन का एक चार्ट बनाना है। ये आपका टास्क है आज का, कि पहले लिखो लीनियर मोशन, मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन, फिर उसके 2 पार्ट्स बनाओ ऐसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, वाइट बोर्ड ले लेते चलो हम। हम लोग क्या करेंगे कि एक पहले आपको क्या करना है, कैसे लिखना है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। फिर उनके 2 टाइप्स है, एक है लीनियर और एक है कर्वी लीनियर। आपको क्या करना है कि ट्रांसलेशनल मोशन लिखना है, फिर ये लीनियर मोशन और ये कर्वी लीनियर मोशन, उन दोनों के एग्जाम्पल्स, उसके कौन कौन से उदाहरण है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर लेना है सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन, उसके 2 टाइप्स थे, एक था रिवोल्यूशनरी मोशन, दूसरा था रोटेटरी मोशन। उन दोनों टाइप्स के भी एग्जाम्पल्स, मतलब कि उदाहरण आप लोगों को लिखने हैं, कम से कम 3 एग्जाम्पल सब में, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। ये दोनों मोशन के आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फिर होता है, इसको ज़रा मिटा देते चलो, या फिर ये क्लियर। हाँ, फिर आ गया ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, उसके भी 3 एग्जाम्पल, 1 2 3। घर में ढूंढो, पापा को पूछो, मम्मी को पूछो, अपनी बहन को पूछो, अपने भाई को पूछो, किसी से भी पूछकर इसके 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं। एक पेज बनाओ और उसमें लिख दो। फिर आई थी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, फिर उसके भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, 1 2 3। समझ में आ गया? उनके भी एग्जाम्पल्स आपको कहीं से भी ढूंढ के लाने हैं और लिखने हैं। फिर थी रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, उसके भी 3 एग्जाम्पल, 1 2 3, कहीं से भी लिखने हैं, ढूंढ के लिखने हैं। और एक लास्ट था कंबाइंड मोशन। अरे भाई मैं लिखते लिख के थक गया, लेकिन आपको नहीं थकना है, आपको लिखते रहना है। कंबाइंड मोशन, उसके भी 1 2 3 एग्जाम्पल। क्या करना आपको? अपने पापा को पूछो कि सर मुझे ये होमवर्क दिया है सर ने और ये करना ही पड़ेगा मुझे,
तो आपके पापा ना आप कहीं से भी ये एग्जाम्पल निकाल के लेके आएंगे, मम्मी को पूछो, किसी को भी पूछो, लेकिन ये टास्क मुझे कंप्लीट चाहिए। क्या आपको मज़ा आया इसमें? हाँ, काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों ने मोशन सीखी बहुत अच्छे से, उसके टाइप्स भी सीख लिए। तो चलिए ये टास्क कंप्लीट करो और फिरते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू।